कभी सोचा है जो हीरो तुम्हें दिखाया गया था शायद वो हीरो था ही नहीं, और जिस विलन से तुम इतनी नफरत करते थे शायद वो बस एक गलत समझा गया बंदा था। यही थ्योरी 2013 में हाउ आई मेट योर मदर के एक एपिसोड में बार्नी स्टिनसन ने थ्रो की थी कि द कराटे किड में असली हीरो डैनियल लरूसो नहीं बल्कि जॉनी लॉरेंस था। और सालों बाद वही थ्योरी रियलिटी बन गई कोबरा काय के फॉर्म में, जो दिखाती है उसी कहानी का दूसरा पहलू, वो वर्जन जो कभी किसी ने देखा ही नहीं। आज मैं तुम्हें कोबरा काय के पहले 2 सीजन्स की पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर तुमने द कराटे किड 1984 से 1994 तक के पार्ट्स नहीं देखे तो मैं उन सभी मूवीज़ का एक ही वीडियो में रिकैप कर चुका हूँ, उसे देख लेना ताकि तुम्हें कोबरा काय शुरू होने से पहले ही पूरी बैकग्राउंड स्टोरी क्लियर हो जाए। उस वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। सबसे पहले छोटा सा फ्लैशबैक लेते हैं। द कराटे किड के एंड में डैनियल एक इलीगल किक मार के टूर्नामेंट जीत जाता है और उसी किक से स्टार्ट होती है कोबरा काय की स्टोरी। 30 साल बाद जॉनी लॉरेंस जो उस फाइट को हार गया था, अब वो एक टूटी फूटी जिंदगी जी रहा है। एक गंदा सा अपार्टमेंट, थोड़ी दारू, थोड़ा गिल्ट और एक बिखरी हुई फैमिली, वाइफ से सेपरेटेड और एक टीनेज बेटा रोबी जिसे वो मिलता भी नहीं है। उसके ऑलमोस्ट सभी रिलेशनशिप्स ऑलमोस्ट डेड हैं। उसके सामने वाले अपार्टमेंट में रहता है मिगेल, एक लेटिन लड़का जिसे स्कूल में सब बुली करते हैं। एक दिन कुछ लोग उसे मार रहे होते हैं, तब जॉनी आता है मिगेल की मदद करने और अपनी कराटे से सब बुलीज को सबक सिखा देता है। फिर आयरन देखो, पुलिस आती है और जॉनी को जेल ले जाती है क्योंकि उसने माइनर्स पे हाथ उठाया था। यही है अपना नए जमाने का जस्टिस सिस्टम। जेल से निकलते कुछ टीनेज लड़कियां उसकी कार को टक्कर मार के भाग जाती हैं। वो कार रिपेयर के लिए ले जाई जाती है लरूसो ऑटो, डैनियल लरूसो के शोरूम में। अब डैनियल सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, लग्जरी कार्स, परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट लाइफ। और दूसरी तरफ जॉनी जो कभी उसका राइवल था अब उसके शोरूम के बाहर खड़ा है, थोड़ा टूटा फूटा, फ्रस्ट्रेटेड और सबके नज़रों से ऑलमोस्ट गायब। और सबसे बड़ी आयरनी, जिन लड़कियों ने उसकी कार को टक्कर मारी थी उसमें से एक थी सैम, डैनियल की बेटी। बस यही पॉइंट था जहाँ जॉनी के अंदर का सारा गुस्सा फट जाता है। फ्रस्ट्रेशन में वो कहता है भाड़ में जा, मैं अपना कोबरा काय दोबारा खोलूंगा। और उसका पहला स्टूडेंट बनता है मिगेल, वही लड़का जिसे उसने कुछ दिन पहले पुलिस से बचाया था। फिर शुरू होती है ट्रेनिंग जॉनी के थोड़े ओल्ड स्कूल और ब्रूटल मेथड्स के साथ, जो मिगेल की लाइफ हमेशा के लिए बदल देने वाले हैं। मतलब पंचिंग करवाओ, मारो, गिरने दो, कोई मर्सी नहीं। बट सरप्राइजिंगली ये तरीका काम करता है। मिगेल धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगता है। पर कोबरा काय सिर्फ कराटे राइवलरी के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक टीन ड्रामा भी है। स्कूल लाइफ, बुलिंग, क्रश, पार्टीज, सब यहाँ मिलता है। मिगेल स्कूल में अकेला ही एक ऐसा लड़का जिसे सब लोग चंपू समझते हैं और उसके साथ सिर्फ 2 दोस्त हैं, एलाई और डिमिट्री। उसका क्रश है सैम, डैनियल की बेटी। पर उसके आसपास के लोग उसे बुली करते रहते हैं, वही लोग जिन्हें जॉनी ने उस दिन शॉप के सामने सबक सिखाया था। और फिर आता है मैंडेटरी स्कूल डांस, जहाँ सब अपने फैंसी कॉस्ट्यूम्स में आते हैं और मिगेल भी स्कूल पार्टी में वैसी स्केलेटन वाली कॉस्ट्यूम पहन के जाता है जैसी जॉनी ने अपनी स्कूल पार्टी में पहनी थी। डांस के एंड में मिगेल थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो सोचता है जो उसने अब तक ट्रेनिंग किया उसकी मदद से वो अकेला ही सभी बुलिस को सबक सिखा सकता है, लेकिन वो सब मिलके उसे ही धो देते हैं। जॉनी को समझ आता है कि अब असली कोबरा बनने का टाइम आ गया है। वो मिगेल को खतरनाक तरीके से ट्रेनिंग देता है और कुछ एपिसोड्स के बाद मिगेल लिटरली स्कूल के सभी बुलिस को सबके सामने धो डालता है। सब शॉक्ड हो जाते हैं और कोबरा काय पूरे स्कूल में फेमस हो जाता है। कई सारे नए स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं लेकिन सब नहीं टिकते क्योंकि जॉनी का सिखाने का तरीका एकदम आर्मी जैसा है। और जो भी ये सब नहीं झेल पाता वो कोबरा काय डोजो छोड़ के भाग जाता है। पर कुछ लोग पूरी तरह से बदल जाते हैं, जैसे इलाई, जिसका सब लोग मजाक उड़ाते थे उसके क्लिफ क्लिप की वजह से। वो कोबरा काय ज्वाइन करता है और जॉनी उसका एक नया नाम रखता है, होक। और होक बन के वो लिटरली एक बीस्ट बन जाता है। कोई भी अब उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं करता। मीनवाइल जॉनी का बेटा रोबी अपने डैड जॉनी से नफरत करता है और रिवेंज लेने के लिए डैनियल लरूसो के शोरूम में जॉब ले लेता है। पर धीरे धीरे डैनियल उसे ट्रेन करने लगता है मियागी स्टाइल में, घर के काम के थ्रू कराटे सिखाना, फैंस पेंट करना, फ्लोर घिसना, वैक्स ऑन वैक्स ऑफ। जैसे मिस्टर मियागी ने डैनियल को सिखाया था ठीक वैसे ही। और रोबी उसे एक फादर फिगर मानने लगता है। अब सीन में थोड़ा रोमांस आता है, मिगेल और सैम एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। बट जब रोबी भी लरूसो के घर रहता है तो मिगेल को थोड़ी जेलसी होने लगती है। एक पार्टी में मिगेल को सैम और रोबी को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मिगेल का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, सैम को हर्ट कर देता है और बस ब्रेकअप। जॉनी और डैनियल जो पूरे सीजन में एक दूसरे को मारने के मूड में थे, अब थोड़ा फ्रेंडशिप वाइब लेने लगते हैं। लगता है जैसे सब सही जा रहे हैं। पर जॉनी को पता चलता है कि उसका बेटा रोबी डैनियल के घर में रह रहा है और बस फिर से दुश्मनी शुरू। और फाइनली आता है ऑल वैली टूर्नामेंट, जहां कोबरा काय के सब स्टूडेंट्स फाइट करते हैं और रोबी एक इंडिपेंडेंट फाइटर बन के एंट्री लेता है। सेमीफाइनल्स में होक डिस्क्वालीफाई हो जाता है चीप शॉट मार के। रोबी का शोल्डर इंजर्ड हो जाता है और रोबी इंजर्ड शोल्डर के साथ फाइनल में पहुंचता है रोबी वर्सेस मिगेल। अब मिगेल याद करता है अपने सेंसे की टीचिंग को,
नो मर्सी। वो रोबी के इंजर्ड शोल्डर पे अटैक करता है और फाइट जीत जाता है। मिगेल कोबरा का चैंपियन बन जाता है। सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर जॉनी के चेहरे पे स्माइल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर से कुछ बदल गया है। वो रियलाइज़ करता है कि नो मर्सी फिलोसफी गलत थी। और तभी एक ओल्ड फैमिलियर वॉइस आती है, सेंसे क्रीज, जॉनी का पुराना एविल टीचर जो वापस आ गया है कोबरा काय को लेने। और यहीं पे सीजन 1 खत्म होता है। जॉनी के लिए एक नया स्ट्रगल स्टार्ट होने वाला है, कोबरा काय सीजन 2। सीजन 1 के एंड में हम देखते हैं कि जॉनी फाइनली समझ जाता है कि कोबरा काय की नो मर्सी फिलोसफी ने सिर्फ उसकी लाइफ नहीं, बल्कि उसके स्टूडेंट्स का माइंडसेट भी पूरी तरह बिगाड़ दिया है। वो थोड़ा सुधरने लगता है, लेकिन तभी एंट्री होती है एक पुराने नाइटमेयर की, सेंसे क्रीज। हाँ, वही बंदा जिसके अंदर जॉनी ने कराटे सीखा था और जिसने उसके दिमाग में वो जहर भरा था कि डिफीट का मतलब है वीकनेस और वीकनेस का मतलब है डेथ। अब वो वापस आ गया है। बोलता है, जॉनी अब मैं बदल गया हूँ, मुझे बस एक सेकंड चांस दे दो। जॉनी पहले से ही गिल्ट में है, तो सोचता है यार चलो ठीक है, इसे एक मौका और दे के देखते हैं। लेकिन भाई क्रीज तो क्रीज है। वो चुपके से कोबरा काय पे अपना कंट्रोल वापस लेने लगता है। पहले बस ऑब्जर्व करता है, फिर धीरे धीरे स्टूडेंट्स के बीच अपना टॉक्सिक इन्फ्लुएंस डालने लगता है। शुरू में तो हार्मलेस लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो जॉनी के क्लासेस में इंटरफेयर करने लगता है। स्ट्राइक फर्स्ट, स्ट्राइक हार्ड, नो मर्सी। और धीरे धीरे जॉनी का नया पॉजिटिव कोबरा काय फिर से अपने पुराने मॉन्स्टर फॉर्म में बदलने लगता है। इधर डैनियल लरूसो को भी शांति नहीं मिल रही, क्योंकि मिगेल ने उसके एडॉप्टेड बेटे रोबी को हरा दिया है और कोबरा काय फिर से जिंदा हो गया है। तो डैनियल डिसाइड करता है कि वो एक नया डोजो खोलेगा, मियागी डो कराटे। बस एक सिंपल मोटो के साथ, नो अटैक ओनली डिफेंस। स्टार्टिंग में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स होते हैं, रोबी और सैम, लेकिन धीरे धीरे और लोग ज्वाइन करते हैं। मोस्टली वो लोग जो कोबरा काय के एग्रेसिव स्टाइल से बोर हो गए होते हैं। और यहाँ से शुरू होती है डोजो वर्सेस डोजो की जंग। एक साइड में कोबरा काय, अटैक और एग्रेशन, दूसरी साइड में मियागी डो, कामनेस और कंट्रोल। लेकिन दोनों साइड्स के स्टूडेंट्स का एटीट्यूड है, हम ही सही हैं। और ऑब्वियसली टीन ड्रामा भी ग्रेजुअली बढ़ता है। कोबरा काय में नए फेसेस आते हैं। एक लड़की टोरी जो बिल्कुल फियरलेस है और मार्शल आर्ट्स में ज़बरदस्त। वो तुरंत मिगेल के क्लोज आ जाती है और धीरे धीरे दोनों एक कपल बन जाते हैं। पर भाई मिगेल अब भी अंदर से एक अच्छे दिल वाला बंदा है। उसका नो मर्सी मोड अब गिल्ट में बदल जाता है, क्योंकि सीजन 1 के टूर्नामेंट में उसने रोबी को इंजर्ड करके जीता था और वो गलती अब भी उसके दिमाग में बैठी हुई है। इसी दौरान मियागी डो साइड से सैम और रोबी एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। ट्रेनिंग सेशंस, गार्डन क्लीनिंग, वाटर बैलेंस और फिर ऑब्वियसली केमिस्ट्री डेवलप होती है। और कोबरा काय के साइड में भी मिगेल और टोरी का रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। तो एक तरफ है सैम और रोबी और दूसरी तरफ है मिगेल और टोरी। और अब इमोशंस का तगड़ा ड्रामा शुरू होने वाला है। फिर एक दिन पार्टी होती है और वहाँ सैम और मिगेल एक दूसरे से मिलते हैं। थोड़ा नोस्टैल्जिया, थोड़ा इमोशन और फिर एक अनएक्सपेक्टेड किस हो जाती है। और गैस करो, टोरी ये सब देख लेती है। अब यार कोबरा काय में नो मर्सी मोटो तो सबके खून में है। तो नेक्स्ट डे स्कूल में टोरी माइक में अनाउंस करती है, I'm coming for you, bitch. सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लासेस में हैं। और जैसे ही बेल बजती है, कोबरा काय वर्सेस मियागी डो की खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। लड़कियां, लड़के, नर्ड्स, जोकर्स, कोई सेफ नहीं है। टोरी सैम पे अटैक करती है और बेल्ट से मारने लगती है और सैम से पूरे गुस्से में कहती है, ये मेरे बॉयफ्रेंड को किस करने के लिए। सैम डिफेंस में आती है और एक सॉलिड किक मार के टोरी को अनकॉन्शियस कर देती है। नीचे हॉलवे में मिगेल और रोबी का फाइनल फेस ऑफ शुरू होता है। पहले मिगेल रोबी पर भारी पड़ता है और तभी उसे याद आता है जॉनी का डायलॉग, शो मर्सी, और वो रोबी को छोड़ देता है, फाइट रोक देता है। पर रोबी गुस्से में उसे धक्का दे देता है और मिगेल सेकंड फ्लोर से नीचे गिर जाता है। सीन साइलेंट हो जाता है। मिगेल अनकॉन्शियस हॉस्पिटल में अपनी लाइफ के लिए फाइट कर रहा होता है और ये सब देख के जॉनी टूट जाता है। क्रीज तब कोबरा काय का फुल कंट्रोल ले लेता है। वो स्टूडेंट्स को बोलता है, जॉनी ने तुम्हें सॉफ्ट बना दिया, मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें रियल वॉरियर्स बनाऊंगा। और पूरे डोजो के बच्चे क्रीज की साइड चले जाते हैं। जॉनी अकेला रह जाता है, गिल्ट और रिग्रेट के साथ। बीच पे बैठ के वो फ्रस्ट्रेशन में अपना फ़ोन फेंक देता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसके फ़ोन में एक फ्रेंड रिक्वेस्ट पेंडिंग है, एली मिल्स की, वही लड़की जिसके लिए उसने कराटे किड में फाइट की थी और जो कि जॉनी की एक्स गर्लफ्रेंड थी। और यहीं पे सीजन 2 का एंड होता है। जॉनी के लिए एक और इमोशनल स्टॉर्म आने वाला है और कोबरा काय एक बार फिर से डार्कनेस का घर बनने वाला है। तो ये था कोबरा काय सीजन 1 और 2 का रिकैप। एक सीजन जहां दोस्ती और राइवलरी के बीच की लाइन और पतली हो गई और हर कैरेक्टर के अंदर एक कोबरा छुप गया। नेक्स्ट सीजन में क्रीज के डार्क प्लान्स और जॉनी का रिडेम्पशन आर्क और इंटेंस हो जाता है और स्टोरी और भी डेंजरस ट्विस्ट लेने लगती है। अगर तुम्हें मजा आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम नेक्स्ट सीजन के ट्विस्ट और ड्रामा से अपडेटेड रहो। और हाँ, कमेंट में बताओ कि तुम किस साइड हो, कोबरा काय या मियागी डो। और अगर तुमने इससे पहले की स्टोरी यानी द कराटे किड 1984 से 1994 तक की पार्ट्स नहीं देखे तो मैं उन सभी मूवीज़ का एक ही वीडियो में रिकैप कर चुका हूँ, उसे देख लेना ताकि तुम्हें बाकी सीजन्स देखने से पहले ही बैक स्टोरी क्लियर हो जाए और कन्फ्यूजन ना हो। उस वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे डिकोडेड।